शांति शांति शांति। देखिए शब्दार्थ तो ये शब्दार्थ आप लोग पढ़िए ताकि आपकी समझ में भी आए, ठीक है। किशोरी वंदना दीदी पहला दो पढ़िए। अनुदधताः अनुद्धताः। अनुद्धताः ये हम्म, थोड़ा बड़ा की उसको, ये छोटा था। हाँ, ये क्या विपरीत क्या है दीदी? नहीं, विशेषण, ये विशेषण है। अनुद्धताः सत्पुरुषाः है ना, सत्पुरुषाः का ये विशेषण है। अभिमान रहे, ये विशेषण है। आगे पढ़िए। न उद्धताः, हाँ, इसका मीनिंग हुआ है ना। नहीं, ये समास विग्रह उपस्थित। हुआ, ये समास विग्रह हुआ। हाँ, अच्छा, और लिखा हुआ है ना नई तत्पुरुष समास, ये पढ़ा था ना आप लोगों ने, तत्पुरुष समास में नई तत्पुरुष समास। जी दीदी। अच्छा। हाँ, जैसे अयोग्याः, न योग्याः, अयोग्याः, ठीक है। जी अब इसका अर्थ आगे लिखा हुआ है, अर्थ पढ़िए, वो संस्कृत में है अर्थ। यहाँ पे तो नहीं है, नीचे फिर दूसरा है। ये था ना दीदी? नहीं दीदी, है हाँ, सामने स्क्रीन पे है। हाँ निरभिमानिनः, हाँ हाँ अभिमानरहिताः। हाँ, अब आगे हिंदी में अर्थ है। अभिमान। अच्छा, हाँ, अभिमान रहित। यस, हाँ, अभिमान सेकंड वाला रहित पढ़िए। वेदा, सही बोला जाएगा। हाँ, मैंने बड़ा हम्म कर दिया ना तो उसको घसकाना पड़ता है। उपशमः, हम्म उपशमः, हम्म, ये क्या संज्ञा है? हाँ, वो संज्ञा, विशेषण नहीं, संज्ञा। संज्ञा है। मन शांति है, मन हाँ, को शांत रखना, अहंकार से दूर रखें। रहना। हम्म, नेक्स्ट दूर दो ठो रहना। पढ़िए, किरण गुप्ता दीदी। जी दीदी। खन्यमाना, हम्म ये विशेषण है। हम्म, खन प्लस कर्म, वा दीदी क्या कर्म, है? विशेष कर्मवाच्य है। कर्म, कर्म वाच्य है ये। हम्म, वाच्य प्लस शानच, शानच शानच, इस ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है। स्त्रीलिंग शानच प्रत्यय प्रत्यय है। है स्त्रीलिंग में, वो अभी आपने वो प्रत्यय नहीं पढ़ा है। हाँ, प्रथम आगे। पुरुष एक, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथमा खनन विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति, हाँ, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। खनन क्रियामाणा, खोदी जाती खननम, हुई। खननम क्रियामाणा, खननम, खननम क्रियामाणा गलत लिखा हुआ है, क्रियामाणा। क्रियमाणा होगा, क्रियमाणा होगा, अच्छा, क्रियामाणा गलत लिखा। क्रियमाणा, खोदी जाती हुई। अच्छा, हाँ ये खन माना की जगह पे ये खननन क्रियमाणा लिखा जा सकता है। हाँ हाँ, वही उसका अच्छा संस्कृत में मीनिंग लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, आगे है गच्छन, विभीषण है, गम धातु है। श्रित क्या है? प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ क्षत्रि प्रत्यय है। प्रथम विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। हाँ, दीदी कहीं इसका गच्छ तो समानार्थक। धातु है ना? दीदी ये तो धातु हुआ ना? गम धातु है ना? गच्छ धातु नहीं होती है, गम धातु गम, है उसमें। गम हाँ, धातु है, उसमें तो ये तो क्षत्रिय फिर क्रिया प्रत्यय, हुई ना? उसमें क्षत्रिय प्रत्यय लग करके वो जो शब्द बना है वो शब्द विशेषण हो गया है। जाता हुआ। ये अच्छा आप प्रत्यय पढ़िएगा तो। और भी तो आप लोग को मैं बताई तो थी एक और, कथा प्रत्यय, वो शब्द लग के विशेषण भी बनता है, बताया तो था मैंने। जी 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 धातु लग के जी, भी अभी बनता अभी तो पहली क्लास में यही था ना, इससे पहली वाली क्लास हाँ में हाँ, तो लेसन। धातु में भी प्रत्यय लग के वो शब्द विशेषण भी बनते हैं और क्रिया भी बनते हैं। अच्छा, तो दीदी इसको पढ़ेंगे क्या? प्रथम विभक्ति एक वचन। हाँ, प्रथमा विभक्ति एक वचन। अच्छा, तो ये उसकी तरह, रूप की तरह चलेगा। हाँ, गच्छन ठीक है। गच्छन्तो गच्छन्तः। हाँ हाँ, समझ गई। ब्रजन, हम्म, जाता हुआ। चलिए आगे भी उमा पढ़ना है दीदी, या और? उमा दीदी आगे दो पढ़िए। जी दी। तृष्णा संज्ञा, हम्म, स्त्रीलिंग, और प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा दी, प्रथमा विभक्ति होगा। हाँ हाँ, प्रथमा विभक्ति ओके, है एक वचन। जी।
कामना लालसा, हाँ ठीक है। इच्छा लालसा, है ना। हम्म, तोयम हाँ। संज्ञा हम्म, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। जलम ठीक। पानी, है ना। हाँ। दुकुलई हम्म, संज्ञा नपुंसक लिंग, ये है तृतीया विभक्ति बहुवचन, हम्म, है ना। हम्म, हम्म, ये बालक पे ही होगा ना, बालकई जो होता है ना हाँ। दीदी। हाँ वही है, बालक की तरह। दुकूल ठीक है। मूल शब्द है, दुकूलम। जी दुकूलम ये फलम फले फलानी, ओके। फलम फले फलानी, उसके बाद तो बालक की तरह चलता है ना। जी जी। हम्म, चीनांग शुकई हम्म, रेशमी वस्त्रों से, हाँ। है ना। देखिए इसका संस्कृत में अर्थ है चीनान शुकैया। मतलब हो सकता है ये शुकई, चीन देश से आया होगा, ये रेशमी का पता नहीं, नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रेशमी वस्त्रों का तो वर्णन हाँ अपने साहित्य में बहुत है, मिथ में भी बहुत है। कह नहीं सकते। जी चीनान जी। शुकैया इसका संस्कृत में, विथ सिल्क एंड गारमेंट्स। ठीक है, आगे पढ़े रीता गुप्ता दीदी। रीता गुप्ता दीदी है ना? नहीं है? संध्या दी है, संध्या। हाँ संध्या दीदी पढ़िए। जी संध्या दीदी, दीदी। मैंने अभी ज्वाइन किया। प्रणाम। कहाँ से पढ़ना है दीदी? ये ना नवाम, ये नवाम बू भी, यहाँ से दिखा दीदी, सेकंड सेकंड लास्ट। नवाम नहीं, बुद्धि, सेकंड लास्ट। नीचे से दूसरा, हाँ। नवाम बुक भी। हाँ, नवाम बुक भी। संज्ञा, हाँ ये पुल्लिंग। संज्ञा है। जी। हम्म, और ये पुल्लिंग है। हम्म, और क्या बोल, तृतीया बहुवचन। तृतीया त्री से, बहुवचन से। त्री से तृतीया है। जी। तृतीया बहुवचन। नवीन जले युक्ता, नवीन जल से परिपूर्ण। अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ तो आप लोग का भी स्क्रीन इधर उधर हो रहा है क्या? हाँ जी दीदी। अच्छा, से चला गया मैं कुछ ऐसे ट्राई कर रही थी, सीख रही थी। हाँ ठीक है, अभी आ गया होगा। निर्विशेष, निर्गतः, विशेष, यस्मात् स निर्विशेषः बहुर्ब्रीहि, यत्र भेदो नास्ति, जहाँ भेदभाव नहीं है। निर्वाज्यता संज्ञा, वाजस्य अभाव, निर्वाज्य तश्च भाव। निर्व्याजता दीदी, निर्व्याजता। व्याज्यता, जी। निर्व्याजता, कपट शून्यता, छल से दूर रहना। अच्छा। दो पेज एक साथ हमने खोल दिया लगता है। निवेदितवान। ये जो आपके साइड पे है ना दीदी, ये जो साइड में ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आता हुआ है कि 2 पेज इकट्ठे चलेंगे या सिंगल चलेगा, आपने उस ऑप्शन को देखिए, इसके ऊपर आता है एक ऑप्शन। वही वही सीख रहे थे। आ गया, अब आ गया, अब एक पेज आ गया ना। हाँ, एक पेज आ गया। अब थोड़ा सा नीचे करिए, कहाँ गया? कहाँ निर्व्याज, तक पढ़े आप लोग? निर्व्याजता, निर्व्याज, हाँ निर्व्याजता, हाँ। ये रहा, हो गया। आगे है ये वाला, हम्म, मेरा नंबर है। दीदी चलिए पढ़िए। किरण चावला दीदी पढ़िए। जी। निवेदितवान हम्म, क्रिया है, नी हम्म, धातु हो गया, नी नि और उपसर्ग, नि उपसर्ग, नियुक्त, विद धातु नि है, उपसर्ग। हाँ। नी उपसर्ग विद धातु, ऋच प्रत्यय प्रत्यय हाँ। और और कतवतु प्रत्यय। कुवतु प्रत्यय। और प्रथमा विभक्ति प्रथमा। ए- हम्म, एक वचन। हम्म, निवेदनम अकरोत, निवेदन हम्म, किया। हम्म, ठीक है। पयोदा नाम, पयोदा नाम हम्म, संज्ञा, हम्म, पुल्लिंग, हम्म। ये क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बहुविधि षष्ठी बहुवचन, विभक्ति है,
छठी विभक्ति बहुवचन। है, छठी विभक्ति। हाँ, पया छठी नहीं, पय षष्ठी। ददाति, हाँ षष्ठी षष्ठी विभक्ति, छठी नहीं, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। मेघा नाम, अरे ये रह गया। हम्म, पया ददाति इति पयोदः, जो जल देता है उसको पयोद कहते हैं। तेषाम, और तेषाम। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपको समास विग्रह करना है, पयोद, पयोद, पयोद शब्द क्या है? पयः ददाति इति पयोदः, ये तो इसका समास विग्रह हुआ। लेकिन उसमें कौन सी विभक्ति वचन लगा है, उसको तत् शब्द का वो रूप लगा के बताना है। तत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होता है पुल्लिंग में? तस्य, तयोः, तेषाम। तो आगे तेषाम लगाना है। पयः ददाति इति पयोदः तेषाम, मतलब जो जल देता है वो पयोद उनका। ठीक है, समास विग्रह इस तरह से होता है। फिर क्या मेघा, ब्रैकेट में लिखा, उपपद तत्पुरुष। ठीक है, हाँ दीदी आगे पढ़िए अर्थ इसका। मेघा नाम बादलों की। हाँ नीचे पढ़िए। आगे है पयोधी नाम, हाँ पयांसी धीयन्ते अस्मिन् पयोधी तेषाम, सेम वैसे ही। हाँ हाँ। और सागरा नाम समुद्रों के। हाँ, आख्यायिका, पयांसी धीयन्ते अस्मिन्, पयांसी यानी जल, पयः, पयः, पयसी, पयांसी रूप चलता है। या इसका मूल शब्द होता है पयस, मनस। तो पयः, पयसी, पयांसी, उसका पयांसी बहुवचन है। पयांसी धीयन्ते अस्मिन् पयोधी, जिसमें जल है वो पयोधी, तेषाम उनका। आगे पढ़िए, पाथेयम पढ़िए। पाथेयम संज्ञा है, हम्म, हम्म, नपुंसकलिंग, हम्म, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, पथि हम्म, हितम, पथ के लिए हितकारी। हम्म, जीवन जी, यात्राएं शुभाषित रूपा भोज्य सामग्री, जीवन यात्रा के लिए शुभाषित रूपी भोज्य सामग्री। अच्छा दीदी एक बात और कहनी है कि ये शब्दार्थ आप लोग अब छुट्टियों में पढ़िएगा। एक बार आप ना क्वेश्चन आंसर में आ जाए, क्योंकि कल के बाद फिर मैं तो नहीं ना रहूंगी, तो इस लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिए, कैसा रहेगा? ठीक है, अभी संधि संधि बतानी है, संधि हाँ वो कार्यों। तो वो तो किया हुआ है ना, चूंकि इसमें वो सब इसमें किया हुआ है। हाँ तो वो तो आप लोग खुद से रिवीजन के टाइम में कर सकते हैं। वो हम लोग दीदी बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ क्वेश्चन आंसर देखिए। हाँ, देखिए, सही। संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखता पृथिव्याम कति रत्नानि, बहुत इजी है, कौन बताएगा? कति त्रीणि, रत्नानि? त्रीणि, त्रीणि, त्रीणि। त्रीणि, ठीक है। तेषाम उद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति। किनके आने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं? किसके फल, आने पर? फलान, फलाना, हाँ तो फल, फलानाम, फलाना, फलानाम, फलों से, फलों फलानाम, से, ठीक है। के समृद्धि में अपि अनुद्धता भवन्ति, कौन संपत्ति में भी उद्धत नहीं होते हैं? के माने कौन? सत्पुरुषाः। तत्पुरुषाः। हाँ, सत्पुरुषाः, सत्पुरुषाः। परम भूषणम किम, सबसे परम आभूषण क्या है? सबसे बड़ा आभूषण क्या है? शीलम, शीलम। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, शीलम। पयोदाः कैः भूरि विलंबिनः जायन्ते, बादल किस चीज के द्वारा भूरि विलंबे, मतलब बहुत नीचे आ जाते हैं? कैसे नीचे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, किस चीज से आ जाते हैं? नवीन जल के भरने से। नवाम्बुभिः। हाँ, नवीन जल से। नवाम्बुभिः, हाँ, नवाम्बुभिः, नए जल के भरने से। ठीक है। कह कल्पितम एव जनयति, कह, कह कौन बिल्कुल जैसी कल्पना करें वैसा पैदा कर देता है? कल्पवृक्ष। कल्पतरु, कल्पद्रुमम, कल्पतरु। कल्पद्रुमम, कल्पवृक्षम। कल्पद्रुम, कस्मिन् पर, हाँ, कस्मिन् परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेदः नश्यति, किसके संतुष्ट होने पर दरिद्र और धनवान का भेद नष्ट हो जाता है? किसके संतुष्ट होने पर? मन, मन के मनसी। मनसी है। मानसी, मानसी। देखिए अभी आपने एक शब्द पढ़ा था पयस, पया, पयसी, पयांसी, जिसका मैंने रूप बताया था पयस, उसी प्रकार मन का रूप चलता है मनस।
तो मनसी सप्तमी एक वचन है, मनसी जो है वो सप्तमी एक वचन है। पयसी, पया का अगर होता है तो पयसी सप्तमी एक वचन। पयसी परितुष्टे, मन के संतुष्ट होने पर दरिद्र और धनिक का भेद नष्ट हो जाता है। आगे देखते, पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषा उत्तराणी लिखता। गौरवम कथम प्राप्यते, गौरव कैसे प्राप्त होता है, किस चीज से गौरव प्राप्त होता है, कल इस पर डिस्कस हुआ था। दानात। दानात्। दानात्, गौरवम दानात् प्राप्यते। आगे देखिए, परोपकारिणाम स्वभाव कीदृश वर्तते, परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है। नम्र 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 विनम्र। उस श्लोक की चौथी लाइन में, हाँ है किसी श्लोक गौरव प्राप्त। तीसरी लाइन, तीसरी लाइन क्या है। शोको नाशते सर्वम नास्ति नो नो शोक नो 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 नो, नहीं ऊपर वाली। नहीं वो नहीं वो खा नहीं का आंसर, खा का आंसर अभी देखिए। शोक परोपकारिणाम स्वभाव कीदृशा भवति, कीदृशा वर्तते। परोपकारी का, परोपकारी अब देखिए, इसको अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे कि परोपकारी लोग संपत्ति में भी अनुद्धत रहते हैं, मतलब उद्धत नहीं होते हैं, इतराते नहीं है। तो परोपकारिणः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति। परोपकारिणः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति। ठीक है। अब आएगा शोका किम किम नाशयति, शोक क्या क्या नष्ट करता है। किरण चावला दीदी बताइए। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशते सर्वम। तो आप एक लाइन में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। शोकम शोकः, हाँ, धैर्यम श्रुतम श्रुतम सर्वम च। सर्वम, सर्वम च नाशयति। ठीक है। दरिद्र का भवति, दरिद्र कौन होता है। जिसकी ये तो तृष्णा 9वें ज्यादा श्लोक बड़ी में होती है। है। यस्य तृष्णा क्या कहते हैं, विशाला भवति, विशाला सह दरिद्र। हाँ यस्य है तृष्णा ऐसे। विशाला भवति सः दरिद्रः भवति। जिसकी तृष्णा विशाल होती है वो दरिद्र होता है। ठीक है। कस्य किम विभूषणम त्रीणि उदाहरणानि लिखत, किसका क्या आभूषण होता है, 3 उदाहरण आपको लिखने हैं। 3 उदाहरण। जी दीदी। किसका क्या विभूषण है। जी लास्ट वाला तीन, कर। हाँ हाँ, ऐश्वर्य से विभूषण विभूषणम सुचंता शौर्य से वाक संयम, शौर्य विभूषणम वाक्य संयम, ज्ञान से विभूषणम उपशमनम उपशमनः भवति। उपशमः उपशमः भवति। बहुत सही, बहुत सही। कः सर्वं प्रसूते, क्या चीज है जो सभी कुछ दे देती है। सत्संगति। सत्संगति, हाँ, सत्संगति ही या सताम संगति ही, संगतम, सत्संगति या सताम संगति ही। ठीक है, वो सभी कुछ दे देती है। कीदृशी भूमि तोयम ददाति, कैसी भूमि जल देती है। है ना, क्या है, नाम क्या है? हाँ नहीं, भूमि स्तोयम खन्यमाना ददाती है ना 8वां में। हाँ, तो कीदृशी की जगह क्या हो जाएगा, कीदृशी की जगह खन्यमाना। हाँ, खन्यमाना, खो दी गई भूमि जल दे देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयता, प्रश्न बनाने। चलिए इसको फटाफट करेंगे। पाषाण खंडेषु क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। किरण चावला दीदी, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ, किरण चावला दीदी। 2 हैं, एक या तो केशु, हाँ, और कुत्र। हाँ, अरे वाह, सब हमारे शिष्य बहुत विद्वान हो गए। चलिए, अभी हुआ है। खामे सदभिः, उमा दीदी। क्या चीज, सदभिः,
सद्भि लीलया प्रोक्तम, तो कहा क्या ये, तो यहाँ पे हो सद्भि मतलब सज्जनों के द्वारा, तो किसके द्वारा, किनके द्वारा, कई। कई है, हाँ कई है, हाँ बहुत कई सही, है, एकदम सही। का कई भी है, नहीं, का हम्म, भी नहीं। काव्य कई भी है। हो सकता है, काव्य भी हो सकता है। अच्छा हाँ, सद्भि को हालांकि काभी काव्य, मिलाते। काव्य जो है ना वो हाँ स्त्रीलिंग वर्ड है, हाँ, कई है कई है सज्जन। पुल्लिंग है। हम्म, मध्यमानात, इसका बताइए किरण गुप्ता दीदी। किसके द्वारा दीदी? हम्म, कस्मात होगा। हाँ अकस्मात, किसके द्वारा नहीं, किससे। किसके? हाँ, मध्यमानात यानी किससे? मथने से। किससे? हाँ, वही न चतुर्थी है। तेया, हाँ पंचमी है, पंचमी। पंचमी, पंचमी, हाँ, वही पंचमी न है। तेया, किशोरी वंदना दीदी, वही न तेया, किशोरी तेन, वंदना दीदी चली गई क्या? तेन हाँ वही न नहीं दीदी, तेया, वही नहीं न तेया समझ में माने आ रहा गरुण, है। वही न तेया मीन्स गरुण, ठीक है। वरुण। हाँ, जैसे बालक, अगर बालक होता तो आप क्या बनाते हैं? हम्म, बालकेन, कहा, नहीं, नहीं कहा। अच्छा सॉरी कहा, कहा। कहा, एकदम अभी हाँ। दिमाग में कुछ नहीं। कहा जी। हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। कहा किसी का चलिए, नाम है ये, मैं समझ। वही न तेया वैन मीन्स गरुण, 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 क्या गरुण नाम है गरुण किसी का पक्षी, या? गरुण पक्षी, भगवान ओके विष्णु का संज्ञा वाहन है है वो। ना। भगवान गरुड़, कृष्ण का हाँ। वाहन। संज्ञा। हाँ हाँ, अभी समझ में आया जी दीदी। चलिए किशोरी वंदना दीदी, अंगा का बताइए, ऐश्वर्यस्य, इसका क्या होगा? कस्य। कस्य, चलिए कुछ आ रहा है ये दिमाग में, याद है। चलिए। नहीं, ये उत्साह, टीचर नाम मुझे समझ में नहीं आया था। हाँ, उत्साहवताम, उमा दीदी, उत्साहवताम। उत्साह के वताम, तो इसका केशाम, हाँ केशाम, बिल्कुल सही, एकदम सही। केशाम, उत्साहवताम उत्साहवताम यानी केशाम। उत्साह से युक्त लोगों का। हाँ, तो किनके। हाँ, छह का बताइए किरण चावला दीदी। शोकः धैर्यं नाशयति, तो शोकः किम नाशयति। एकदम सही। महान भवितुम सत्संगति, सत्संगति, किरण गुप्ता दीदी बताइए। दीदी सत्संगति तो स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो इसके लिए हम का लिखेंगे, का, ओनली का, का, हाँ हाँ, हाँ का। हाँ। ओनली का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरता। क, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अस्मिन् पिपीलकः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इस सेंटेंस में पिपीलकः, इस कर्ता का क्रिया क्या है? किरण गुप्ता दीदी बताइए। दीदी याति, याति, बिल्कुल से, एकदम, याति मीन्स जाता है। ख है, जाता है। नास्ते शोक समो रिपुः अस्मिन् वाक्ये मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। किशोरी वंदना दीदी बताइए, मित्रम इस शब्द का इसमें कुछ विलोम पद प्रयुक्त हुआ है? जी, मित्रम का, अरे हिल गया, शत्रु है ना। हम्म, यहाँ इस क्या पद में यूज हुआ है? इस यहाँ पर क्या यूज हुआ है? नास्ति शोक समो रिपुः, जो हम्म, शोक के समान नहीं। इसका मीनिंग बताइए, मुझे भूल गई हूँ। बिल्कुल भगवान सही का जगह एक, पहुंची, बस भगवान एकदम का एक सही जगह नाम है, पहुंची। एक मिनट, भगवान का एक नाम है रिपु दमन, रिपु रिपुः। दमन। हाँ रिपु, मित्रम का विलोम क्या है? रिपु। चलिए, रिपुः मार्गारब्धाः का मीनिंग, सर्वयत्न, रिपुः का मीनिंग दीदी भूल गए। शत्रु, शत्रु। तो रिपु का दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले। हाँ,
जी दीदी। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। अस्मिन् वाक्ये किं कर्तृपदम्, इसमें कर्ता क्या है? किरण चावला दीदी। मार्गारब्धाः हम्म मार्गारब्धा नहीं, सर्वयत्नाः सर्वयत्न फलन्ति, समस्त कार्य सफल होते हैं। सही मार्ग पर आरंभ किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। सर्वयत्नाः। आगे देखिए, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में विशाला इस पद का विशेष पद क्या है संध्या दीदी? तृष्णा दीदी। कृष्ण। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम सही। आगे देखिए, भूमि तोयम खन्यमाना ददाति। अत्र किम विशेषण पदम वर्तते। यहाँ विशेषण पद क्या है किरण चावला दीदी? भूमिस्तोयम बहुत इजी है, बहुत इजी है। खन्यमाना ददाति। हाँ, विशेषण क्या? खन्यमाना, खन्यमाना। खन्यमाना, ठीक है। खोदी हुई भूमि, ठीक है। आगे देखिए, स्थिति उच्चै पयोदानाम पयोधीनाम अधः स्थिति अस्मिन् वाक्ये मेघानाम इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। मेघानाम इस पद का क्या पर्यायवाची पद है उमा दीदी? पयोदाना। पयोदानाम, बिल्कुल सही। अब आगे देखिए, दोनों में दोनों कॉलम को आपको समान अर्थ वाले शब्द मिलाने हैं। अब बताइएगा फटाफट। अर्थवान, दरिद्र, अच्छा स्तंभ विपरीत अर्थ ये तो दिया हुआ है। विपरीत ये कर विपरीत लेते हैं। अर्थ देना। अच्छा, अर्थवान हाँ। ये कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो दो शुद्ध पर्याय पद चुनना है। तरुहु, इसका क्या हो गया? वृक्ष और महीरुह। महीरुह, हाँ। चलिए आप लोग बताइए तो महीभृत, महीभृत का क्या अर्थ होता है? इसका मीनिंग ही मैं पूछने वाली थी आपसे। भृत, भृत का तो पता नहीं है, भृत किसे कहते हैं। महीभृत का ही मैं मीनिंग पूछने वाली थी। भृत, इसका अर्थ होता है पर्वत। अच्छा। और कहीं कहीं इसका अर्थ राजा भी कहा गया है, मही का भरण करने वाला। और एक है कि मही जिसको भरण धारण कर रही है। पयोदह, ये तो आप लोग बता लेंगे। सागर और जी। वारिधा। मेघ क्या होगा? और वारिदा। वारिदा, ठीक है। पयोधि, ये भी आप लोग बता लेंगे। जलधि। उदधि और जलधि। जलधि और उदधि। उदधि। ठीक है। अब बताइए, अम्बुवाह, इसका क्या मतलब है? बूंद। अम्बु मतलब जल ही होता है। अम्बु मतलब ही वाह, अम्बुज, अम्बुज मतलब नहीं नहीं, अम्बु मतलब ही जल ही होता है। बताई थी शायद, बादल का। अम्बु वहति इति, बादल। हाँ, बादल वही तो। अम्बु वो वहति अम्बु को इति, वहन करता है बादल। ना। अम्बु को वहन करता है। आपह, इसका भी आप लोग बता लेंगे। आपह, जलम और वारी। ठीक है। भूमि, पृथ्वी और वसुंधरा। ठीक है। महीपति का क्या अर्थ होता है? ये तो राजा हो जाएगा नदी। राजा, हाँ बिल्कुल सही। चलिए, अभी इसमें सुक्ति का शुद्ध अर्थ चुनना है। ये आप लोग अपने आप भी आराम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। अस्मिन् पाठे विविध भावयुक्ताः श्लोकाः सन्ति। अधोलिखितानां भावानां समक्षम तेन भावेन संबद्धां पंक्तिं लिखत। इस पाठ में अनेक भावों से युक्त श्लोक हैं और नीचे लिखे हुए भावों के समक्ष उस भाव से संबंधित पंक्ति लिखनी है, ठीक है। तो जैसे पहला इन्होंने, हाँ, श्लोक की वो पंक्ति लिख देनी है। जैसे दानम, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। तो उत्साह, इससे संबंधित ये भाव किस लाइन से प्रकट हो रहा है? उत्साह। ये भी निकाल लेंगे दीदी, ये कर लेंगे, अगला नहीं आ रहा। नहीं है, सोत्साहनाम नास्ति साध्यम नरानाम, ये है ना, ये सोत्साहनाम 8वां वाला, हाँ है ना। ये आप लोग निकाल लेंगे। आगे 9वां में चलते हैं।
नौवा, हाँ नौवा। अमूर्त पदे खालिस्तान रिक्त है। स्थानी पूर्व। खालिस्तान, तो ये तो श्लोक देख के आपको भरना है। ये भी श्लोक से अनुदत्ता भरना, हाथ, हाँ है ना, ये श्लोक से अनुदत्ता भरना है। पूर्व। हाँ जी जी। ठीक है, 10 में आ जाइए। 10 है अन्वय। अन्वय तो मैंने समझाया आप लोग को। जी। तो एक बार ये फिर थोड़ा बहुत। इसका अन्वय सब नीचे दिया हुआ है, शायद देखती हूँ। अच्छा हाँ हाँ, अन्वय अच्छा नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा। हाँ, जी चलिए, आप लोग के 10 दिन के लिए बहुत काम है, बहुत काम है। अब आइए भाव ओके। विस्तार, ये आप नहीं कर पाएगा। देखिए, विविध भावैः युक्ताः सूक्तिः पठत, अनेक भावों से सूक्तियां पढ़िए। परोपकाराय ही सताम विभूतयः। सताम यानी सज्जनों का। सज्जनों की विभूति क्या है? परोपकार। परोपकार के लिए परोपकार। उनकी विभूतियां यूज होती हैं। परोपकार करने के लिए जो उनके पास जितनी विभूतियां हैं वो परोपकार करने के लिए यूज होती हैं। सत्संगते कथय किम न करोति पुंसाम। एक्चुअली ये सारा ना किसी एक एक श्लोक का ना एक एक लाइन है। अच्छा जैसे पहला वाला जो है उसका है ये स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। हाँ, पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव नद्यः स्वयं न अच्छा खादन्ति फलानि वृक्षा। तीसरे इनमें भूल रही हूँ, चौथी लाइन है परोपकाराय, मतलब नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं हाँ खाते, बादल अपना जल नहीं, पता कुछ इस तरह से है। और ये चौथा है परोपकाराय ही सताम। ये है मतलब सत्संगति। इस मतलब अध्याय से नहीं है, दूसरा मतलब और हाँ सब हाँ है ना। हाँ, ये अलग जी अलग से ठीक है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताओ, सत्संगति मनुष्यों का क्या नहीं करती है, इस लाइन का ये मतलब है ना। और सब कुछ। इसका जो श्लोक है, मुझे सारे श्लोक याद हैं बट अभी एकाएक नहीं आ रहे हैं। ये है सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। लक्ष्मी तनोते वितनोते। तो देखिए, मैं बाद में इसको बताऊंगी, ठीक है, अर्थ में बता दे रही हूँ। हीयते ही मति ही तात हीनैः सह समागमात्। हाँ हाँ, क्या बात है। उस व्यक्ति की मति हीन हो जाती है, खराब हो जाती है, जो खराब लोगों की संगति करता है। नहीं, खराब लोगों की संगति करने से अपनी भी बुद्धि खराब हो जाती है। विद्या विनयोपेता हरते न चेतांसि कस्य मनुजस्य। मतलब अगर विनय से भरी हुई विद्या है तो किस मनुष्य के हृदय को नहीं हरण कर लेती है। अगर विनम्रता से कोई विद्वान अपनी बात रख रहा है, कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, तो हर मनुष्य उसकी बात को मानता है। आचार परमो धर्म। हाँ, सदाचार सबसे पहला धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। काले खलु समारब्धा फलम बदनन्ति नीतयः। सभी नीतियां जो होती हैं, सभी कार्य जो होते हैं, वो समय पर कार्य को आरंभ करने के फल से बंधे होते हैं। मतलब सही समय पर आपने कार्य प्रारंभ किया तभी वो, जैसे पेड़ ही बोना है, अगर सही समय पर बोया तब तो वो फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। कहने का मतलब ये है। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। बहुत सुंदर ये वाला श्लोक है, मेरा तो फेवरेट श्लोक था जब हम पढ़ते थे। संतोष ही मनुष्य का परम निदान, परम खजाना है। सबसे बड़ा खजाना यही है, सारे मतलब खजाने बेकार। सबका तो मीनिंग लिखना है, भाव विस्तार मतलब मीनिंग लिखना है। हाँ, क्षमा शास्त्रम करेयस्य दुर्जना किम करिष्यति, ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। जिसका हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसमें था क्षमा खड्ग, जैसे कुछ था ऐसे, जिसके हाथ दुर्जन में, क्या कर सकते। हाँ, उसका दुर्जन भला क्या करेगा। चित्ते वाचि क्रियाणाम च साधु नाम एक रूपता। मन में, वाणी में और क्रिया में अगर कोई एक रूप है तो वही साधु है। साधुओं की मन की, वाणी में और क्रिया में एक रूपता होती है। इसका ये श्लोक है ना, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। उदयति सविता, करुणा करके है। उदयति सविता रक्तः रक्तश्च अस्तंगतः संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, वो अलग है। हाँ, ठीक है, कि मैंने सूर्य उदय होते समय भी रेड होता है और अस्त होते समय भी अरुण ही रहता है। यानी महान जो लोग होते हैं उनके संपत्ति और विपत्ति में एक समान स्वरूप रहता है। हाँ, अरे सर, आगे आते हैं।
आगे क्या है? हाँ, अधोलिखितासु सूक्तिषु प्रश्नोत्तर माध्यमेन कार्य कारण भावम पठत। नीचे लिखी हुई सूक्तियों में प्रश्नोत्तर के माध्यम से कार्य और कारण भाव पढ़ना। देखिए, ईंधनम केन चंदायते, मतलब ईंधन किस चीज से चंदन की तरह सुगंध किस तरह से चंदन बन जाता है? मलयाचल गंधेना, मतलब मलयाचल, कहता है ना मलय पर्वत पर चंदन के सारे बाग हैं, वृक्ष हैं, तो वहां मलय पर्वत की गंध आती है, उससे ईंधन लकड़ी जो होती है उसमें चंदन की सुगंध आ जाती है। दुर्जना केन सज्जनायते, दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार से सज्जन हो सकता है? सज्जन संगेन। दानेन कानि नाशम यान्ति, दान से किनका नाश होता है? वैराणी, वैरभाव का भी नाश हो जाता है दान करने से। लक्ष्मी कमुपैति, लक्ष्मी किसको प्राप्त करती है? हाँ, ये वाला श्लोक था, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, छोड़िए अभी श्लोक का याद नहीं है। तो लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है? उद्योगिनम पुरुष सिंहम, जो परिश्रमी पुरुष सिंह होते हैं। खिन्नम चापि मनः केन रमते, खराब मन भी हो, उदास मन भी हो, तो भी वो किस चीज से प्रसन्न होता है? सुभाषितेन। हाँ, वसुदैव कुटुंबकम केशाम, पूरी वसुधा किनके लिए परिवार के समान है? उदार चरिता, जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए पूरी वसुधा परिवार के समान है। सर्वत्र संपदा कस्य, सर्वत्र किसके लिए संपत्तियां बिखरी हुई हैं? सभी जगह संपत्तियां किसके लिए बिखरी हैं? यस्य संतुष्टम मानसम, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए हर जगह संपत्ति है। मान लो हम यहीं बैठे हुए हैं और हम सोच रहे बैंक में जितना धन है वो मेरा ही है, बस संतुष्ट रहो। है ना? विनयात काम याति, विनय से क्या प्राप्त होता है? पात्रता, योग्यता। पात्रता है नहीं योग्यता, विनम्रता से ही योग्यता आती, विनम्रता नहीं होगी, क्योंकि इसलिए ना कृष्ण भगवान ने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। इसका एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। श्लोक सुने होंगे आप लोग? जी जी, सुभाषितानी में ही था हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, भाव विस्तार। रूप भेद, नीचे सभी शब्दों के षष्ठी बहुवचन के शब्द दिए हुए, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। को हम, अच्छा इसमें भी एक पहेली है, देखिए मैं पढ़ दे रही हूँ। त्रिनेत्रो अपि शिवो नास्मि, घटो नास्मि जलान्विता, कूर्चश्मश्रु युतो नित्यम, नरो नास्मि ब्रवीतु माम। हालांकि एक लोग आप लोग बता लेंगे, देखिए 3 नेत्र वाला हूँ लेकिन शिव नहीं हूँ, घड़ा जल से भरा हुआ हूँ लेकिन घड़ा नहीं हूँ, नारियल दाढ़ी मूछ से युक्त हूँ लेकिन मैं मनुष्य भी नहीं हूँ। नारियल में होता है ना 3 नेत्र। दाढ़ी मूछ सब होता है, सब होता है। अच्छा यही हंसा मचली, हंस लीजिए। गणेश कह रहा, विभो विश्व कति देशाः सन्ति, अरे विभो विश्व में कितने देश हैं? विभो कहता है एकहा, बोला एक। गणेश कहता है तत् कथम, वो कैसे? कहता है मूर्ख, विश्व एका एव देशः अस्ति, अन्यत् विदेशाः सन्ति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मूर्ख, विश्व में तो एक ही देश है ना, आप बाकी तो सारा विदेश है। चलिए, तो हंस भी लिए, पढ़ भी लिए, हो गया समाप्तम। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, क्या किरण चावला दीदी? मैं हो गया। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि अब क्लास